हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज हम मिलते हैं हमारी सेकंड ब्लॉग में। तो आज हमें करने हैं नेल एक्सटेंशन। एक्चुअली क्या है ना, परसों मैंने रणदीप के 2 नेल एक्सटेंशन कर दिए थे और वो मुझे सुनाई जा रही थी कि मेरे बचे हुए 3 नेल्स कब करेगी। तो हमने स्टार्ट कर दी। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा नेचुरल नेल टिप होते हैं उस पर हम कभी भी हार्ड फाइलर से बफिंग नहीं करेंगे। तो मैंने सॉफ्ट फाइलर लिया और रणदीप के नेल्स को फाइलिंग करना स्टार्ट कर दिया। गाइस ये भी सोच में पड़ गई कि आज ये कैसा करने वाली है, बट डोंट वरी, आज मैं आपको पूरा नेल एक्सटेंशन करके दिखाऊंगी किस तरह से एक्रेलिक वाले नेल्स किए जाते हैं। रणदीप ने ना अपने नेल्स लंबे कर रखे थे तो उसके नेचुरल नेल्स को मैंने कट किया और टिप का बॉक्स निकाला और टिप देखनी स्टार्ट हो गई। गाइस जो नेल्स की टिप्स होती है ना, उसमें 0 नंबर सबसे बड़ा और 9 नंबर सबसे छोटा होता है। तो हमने रणदीप को देखा, रणदीप की फिंगर इतनी छोटी छोटी है ना कि उसकी टिप ढूंढने में मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट इसी में लग गए। फिर लास्ट में इसकी टिप जो मिली हमें 7 नंबर की थी और 9 नंबर की थी और 6 नंबर की थी। इन टिप में बड़ा मुश्किल था मुझे टिप ढूंढना। फिर एट लास्ट मैंने अपनी जांच जारी रखी और रणदीप की टिप ढूंढने में मैं कामयाब हो ही गई। ये भी मेरे को बोली जा रही थी, भाई मेरे नेल्स लगाना बहुत टफ़ काम है, बट गाइज हम हारने वालों में से थोड़ी है। फिर मैंने इसकी टिप देखी और एक बार फिर से चेक करके इसके नेचुरल नेल पे वफिंग की और अपना काम स्टार्ट कर दिया और एक स्माइल के साथ उसके नेल की टिप पर ग्लू लगाई और उसकी टिप उसके फिंगर्स पे लगाना स्टार्ट कर दी। गाइस हम जब हम अपने काम में यूज़ करते हैं ना, तो सबसे पहले हम छोटी फिंगर से काम शुरू करते हैं। मैंने तो पहले से उस फिंगर पे कर रखा था, तो उसके बाद मैंने दूसरी फिंगर स्टार्ट की और जो एक्स्ट्रा ग्लू है ना, वो ये जो आपको पुशर दिखाई दे रहा है उसकी हेल्प से निकाल के टिश्यू पर क्लीन करती जा रही थी, ताकि जो हमारी ग्लू है वो फिंगर पे ना चिपके, आगे चल के कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और आप देख ही रहोगे मैं किस तरह से उसकी ग्लू को क्लीन कर रही हूँ। इसी तरह मैं सेम प्रोसेस बाकी नेल्स में भी करने हैं। और नेल एक्सटेंशन में जब भी हम टिप चिपकाएं ना, बहुत ही पेशेंस के साथ चिपकाएं। अगर हम जल्दबाजी में करेंगे ना तो टिप स्टेडी हो जाएंगे और फिर हमारी फिंगर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। उसके बाद जो ये इसकी लेंथ है, मैंने रणदीप से पूछा कि आपको कितने नेल कट कराने हैं। उसने मुझे जितनी लेंथ बोली उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसके नेल्स कट कर दिए हैं। अब ये हमारा आता है हार्ड बफर। उसके बाद सबसे पहले जो हमारी नील की टिप की शेप है ना, हम उस शेप को टिप करें। रणदीप ने मुझे स्क्वायर शेप बोली थी तो मैं उसको स्क्वायर शेप दे रही हूँ। अगर आपका क्लाइंट आपको कोई दूसरी शेप बोलता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैंने सबसे पहले इसके साइड से शेप देने स्टार्ट करी, उसके बाद हम मिड में आएंगे। इसी तरह से मैंने तीनों नेल्स की उसकी शेप करी और मैंने रणदीप को आपको ये पसंद है। आपको भी अपने आप डिसाइड नहीं करना है कि कौन सी शेप देनी है, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही करना है। और गाइस जब भी हम अपने हार्ड बफर से बफरिंग करते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हमारे क्लाइंट की स्किन नहीं कटनी चाहिए। चाहे हमारी स्किन कट जाए बट हमारे क्लाइंट की स्किन नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है ना, क्लाइंट हमारे भगवान के समान होते हैं और हम अपने भगवान को चोट नहीं दे सकते। इसलिए हमें अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को यही सोच के रखना है कि क्लाइंट को पेन नहीं होना चाहिए। वैसे तो नील एक्सटेंशन में थोड़ा बहुत फाइलर लग जाता है, बट गाइज हमें अपना 100% देना है। हमें थोड़ा सा भी फाइलर नहीं लगने देना है। अगर लगेगा तो हम अपने फिंगर पे ले लेंगे चोट, बट उनकी फिंगर पे नहीं होना चाहिए। और फाइलिंग करते समय जब हम अपने नील्स को मर्ज करते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारा फाइलर बस टिप तक जाए, नेचुरल नील को हार्श ना करे, जिससे हमारे क्लाइंट के जो अंदर की नील है वो ठीक रहें और ख़राब ना हो। और बफरिंग करते टाइम हमें देखते रहना है, चेक करते रहना है कि हमारी टिप ज़्यादा तो नहीं खिंच गई है या फिर हमारा नील टूट तो नहीं गया है। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा बफरिंग करके चेक करना है। और बफर करते टाइम मोस्टली हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा मिड पार्ट होता है उस पर हम बफरिंग ज़्यादा करते हैं और जो हमारे साइड की टिप होती है वो मोटी होती है। इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम एक्लेरिक अप्लाई करते हैं ना तो हमारा नील बीच में से तो पतला हो जाता है और साइड से मोटा, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। गाइस अगर आप ये वाली गलती करने वाले हो ना तो बिल्कुल भी मत करना। आपका क्लाइंट एक बार आपके पास आने के बाद दोबारा लौट के भी नहीं आएगा। इसलिए हमें अपने काम में अपने सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि टिप को बिल्कुल क्लियर या फिर बिल्कुल साफ़ तरीके से करना है। ये नहीं आगे से कोई पतली या फिर कोई मोटी हो।
देन हमारा फाइलिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें अपने नेल्स पे प्राइमर अप्लाई करना है। प्राइमर हमें पूरी टिप पे नहीं लगाना है, जो हमारा नेचुरल नेल्स है सिर्फ उसी के ऊपर हमें प्राइमर अप्लाई करना है। उसके बाद जो होता है डिहाइड्रेट, वो भी हमारा आधी टिप पे ही लगाया जाता है, बट मैं पूरी टिप पे लगाती हूँ, इसलिए मैंने ये डिहाइड्रेट पूरी टिप पे लगाया है। और डिहाइड्रेट बहुत ही अच्छा होता है, इससे हमारी जो बॉडी जितनी भी डिहाइड्रेट होती है उससे हमारे उसी तरह टिप भी हमारी हाइड्रेट से बचती है और बहुत ही अच्छा असर करती है। और इसके बाद हम अपना एक्लेरिक निकालने के लिए लगे हैं। ये है हमारा मोनोवर, जो कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं निकालना है, मैक्सिमम क्वांटिटी में निकालना है। और ये आता है हमारा एक्लेरिक। गाइस सबसे पहले हमें ना अपने ब्रश को बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लीन करना है, ताकि उसमें एक्लेरिक के पहले से जो भी पार्ट हो ना वो क्लीन हो जाए और बढ़िया करके हमारा एक्लेरिक लगाने के लिए तैयार हो जाए। अब उसके बाद हमने ब्रश क्लीन करके हमें अपने ब्रश को 45 डिग्री पे रखना है और एक छोटी सी टिप लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा मोनोवर है वो हमें टिश्यू से क्लीन करते रहना है और उसकी छोटी सी बीड को निकाल के पीछे की तरफ बैक पार्ट में करना है और उसको बहुत ही क्लीन तरीके से लगाना है। मोनोवर अगर ये नहीं है कि ज़्यादा हो तो हमें वो करना है, जो भी एक्स्ट्रा हो वो निकालते रहो और थोड़ा थोड़ा मोनोवर लेके करते रहो। मोनोवर ऐसा है ना कि अगर हम उसको 2 मिनट या फिर 1 मिनट छोड़ो, सेकेंड में ही ना ये सूख जाता है। तो इस पर काम हमें जल्दी जल्दी करना होता है, बहुत ही क्लीन तरीके से करना होता है। और जो एक्स्ट्रा मोनोवर होता है ना उसको क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे ब्रश पर जम गया तो ब्रश भी हमारा ख़राब हो सकता है। इसलिए हमें मोनोवर का मोस्टली ध्यान रखना ही है कि इस पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारे ब्रशेस भी ख़राब होने का डर होता ही है। इसी तरीके से हम उसमें बढ़िया करके एक आर्ट्स बना के अपने नेल्स को क्लीन शेप देंगे, जिससे हमारा डबल कोटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और अपने मोनोवर को बहुत ही अच्छे से अप्लाई करना है। देन हमारा एक्लेरिक हो गया कंप्लीट। गाइज मैंने इस वीडियो में दिखाया नहीं है, मैंने फाइलिंग कर दी है हार्ड बफर से। अब उसके बाद हमारी शेप होने के बाद मैं इसे सॉफ्ट बफर करूँगी, ताकि कोई भी जो क्लीननेस ना रही हो, फाइन बिल्कुल नेल्स हमारा आ जाए। इसलिए मैंने अपना सॉफ्ट बफर से फाइलिंग स्टार्ट कर दी है। और गाइज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा नेल की टिप है बिल्कुल क्लीन और साफ़ होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं से मोनोवर उठा हुआ है, कहीं से गिरा हुआ है या कहीं से गड्ढा हो रखा है, नहीं, बिल्कुल क्लीन और शार्प होने चाहिए, एकदम फाइन टिप होनी चाहिए, जिससे हमें नेल पेंट लगाते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हमारी नेल्स की टिप अच्छी दिखाई दे।
पेंट लगाना स्टार्ट होता है। गाइस कभी भी जब हम सिंगल कोट करें तो नेल पेंट की हमें मोटी लेयर नहीं लगानी है। नेल पेंट लगाते समय हमें ये ध्यान रखना ही है कि हमारे ब्रश पे कम से कम नेल पेंट होनी चाहिए, तभी हमारी नेल पेंट लॉन्ग टाइम तक स्टे करती है, वरना ये पपड़ी बन के छूट जाती है। तो हमें ये मोस्टली ये ध्यान रखना ही है कि हमें जब हम फर्स्ट कोट लगाएं तो नेल पेंट बहुत ही पतली हो और ब्रश हमारा क्लीन ही हो, क्योंकि कभी भी नेल एक्सटेंशन करते समय सिंगल लेयर से नेल पेंट नहीं किया जाता है, मोस्टली डबल कोटिंग होती ही है, इसलिए हमारी नेल पेंट पे हो। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे स्किन पर नेल पेंट ना हो और बहुत ही फाइन और क्लीन तरीके से लगाया। नेल पेंट लगाना गाइस सबको आसान लगता होगा, बट आप जब भी नेल एक्सटेंशन या नेल आर्ट में नेल पेंट लगाओगे ना, आपके हाथ कांपने लगेंगे, मेरे भी कांपते हैं। दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तभी मैंने आपको बोला। तो नेल पेंट बहुत ही ध्यान से लगानी है और हमारी टिप से उधर उधर ना आ जाए। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी नेल पेंट हमारे स्किन पे भी लग जाती है, बट गाइस उसको हमें क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद हमने अपने लैम्प में अपना हैंड रखा और 16 सेकंड के लिए सूखने के लिए रख दिया है। 16 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद हम डबल कोटिंग स्टार्ट कर देंगे। ये वाली लेयर थोड़ी मोटी चल सकती है, इसके लिए हम नेल पेंट ले सकते हैं, बस फर्स्ट लेयर में हमें ध्यान रखना है कि हमारी लेयर पतली ही हो। अब इसको बिल्कुल फाइन तरीके से हम अपनी नेल पेंट अप्लाई करेंगे और अपनी नेल पेंट को लगाने के लिए स्टार्ट कर देंगे। नेल पेंट हमारी कंप्लीट होने वाली है। नेल पेंट कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हमें 60 से 80 सेकंड तक अपनी नेल पेंट सुखानी ही है। कभी भी नेल पेंट को बिना सुखाए आप टॉप कोट अप्लाई मत करना, नहीं तो आपकी वो ख़राब भी हो सकती है।